अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आज हम सब जो है टेंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेंस, जिसकी स्पेलिंग होती है TENSE टेंस, और इसको हिंदी में कहते हैं काल। टेंस एक ऐसी चीज़ है कि हमें कुछ समझना हो, कुछ लिखना हो, किसी को समझाना हो, तो वहाँ पर हमें टेंस का यूज़ करना पड़ता। अगर उस जगह पे हम टेंस का यूज़ ना करें, ऐसे ही कुछ अपनी बातों को बोल दें, तो बोल तो हम देंगे, ना तो हम खुद अपनी बात को समझा पाएंगे, और ना सुनने वाला मेरी बात को समझेगा, हमारी बात को समझ भी नहीं सकता वो। इसलिए हम टेंस का अगर यूज़ करेंगे तो आगे सुनने वाला भी हमारी बातों को समझ सकता है, और हम खुद उसको अच्छी बातों में अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज उसको समझा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि टेंस को कितने पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। नंबर 1, प्रेजेंट। प्रेजेंट इसको कहते हैं हिंदी में वर्तमान। इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान। नंबर 2, पास्ट। इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस, भूतकाल। नंबर 3, इसको कहते हैं फ्यूचर। इसको कहते हैं भविष्य। इसको कहते हैं भविष्य। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अगर हम जो इस वक्त जो चल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, कि हम इस वक्त पढ़ा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रेजेंट। इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट। और एक वो है जो हम कर चुके होते हैं, जैसे हम खाना खा चुके हैं, अब ये क्या हो गया, ये भूतकाल है, इसको कहते हैं पास्ट। और एक होता है फ्यूचर। मिसाल के तौर पर हम स्कूल जाएंगे, हम खाना खाएंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम इंग्लिश बोलेंगे। इस समय क्या है, ये भविष्य काल है, इसमें फ्यूचर का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसको फ्यूचर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट। अब हम इस जो है प्रेजेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। प्रेजेंट, तो सबसे पहले हमें इसकी स्पेलिंग का ध्यान देना है, PRESENT प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस, जिसको कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। सो फ्रेंड्स, अब जो हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो है, अब जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आता है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं। इसकी जो पहचान होती है, वो होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते, इट्सेट्रा। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें क्या आया, ता आया। मैं खाना खाता हूँ, इसमें भी ता आया। मैं सोने जाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं खाती हूँ, सब में क्या आया, ती है आया। वह स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। हमारे पिताजी घर आते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो वे स्कूल जाते हैं, उसमें क्या आया, इसमें भी ते आया। तो अभी हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ये ता है, ती है, ते हैं आए,
तो वो कहाँ पर उसको पहचानेंगे क्या, उसको पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, अगर ये आ गया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब यानी इसको कहते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया जो होती है वो डज या डू होती है। तो अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं, इसलिए सिंपल में जो है जो हमारा फार्मूला लगेगा वो लगेगा, सिंपल का जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा सब्जेक्ट प्लस, इसमें ध्यान ये देना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, और वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है। सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी ही। कहाँ जाता है? क्या काम करता है? जाने का। जाने की अंग्रेजी होती है गो। अब देखिए, जैसा कि फार्मूला भी आपको हम बताए हैं कि वर्ब के में जो है क्या लगेगा, फिर उसके बाद SEIS। अच्छा, अब SEIS लगेगा कहाँ, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा समझ लेना है कि SEIS का यूज़ होगा कहाँ पर। अब आप देखिए कि SEIS का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं। वर्ब के लास्ट में O, X, CH, SH और SS। अगर ये पांचों चीज़ में से कोई भी चीज़ आ जाए वर्ब के लास्ट में, जैसे गो है, गो एक वर्ब है और गो के लास्ट में क्या आया? O आया, X आया, CH आया, CH वॉच, CH आया, वॉच में की स्पेलिंग क्या है? WATCH वॉच, WASH वॉश। तो इस सब में क्या आता है? SH आया, CH आया, SS अगर आ जाएगा तो वहाँ पर क्या लगाएंगे हम? ES लगाएंगे, ES। और बाकी में क्या लगाएंगे? बाकी में हम S का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर आया मामला हमारा कि वह बाजार जाता है। वह की अंग्रेजी हुई ही, जाने की अंग्रेजी हुई गो। अब देखिए गो में आया O और O में क्या लगेगा? ES लगेगा। ही गोज़, कहाँ जाता है? ही गोज़ टू मार्केट। ठीक है, ही गोज़ टू मार्केट। वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। ठीक है, तो इस तरह की आपको आज हम लोग जो पढ़े हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है ये सिंपल सेंटेंस अब हम पढ़े हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और फिर मिलेंगे नई वीडियो में इसका निगेटिव सेंटेंस लेकर के। ठीक है,